या सो हमने कल 13th प्रेयर तक लिया था, सो विल कंटिन्यू विद द 14th श्लोका। तद्यच्च मन्युमसूरश्च ततस्त्वयाद मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृति निर्वृति मिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति। My Lord Narsimdeva, please therefore cease your anger now that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpio or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness and they will always remember your auspicious incarnation in order to be fear free from the fear। तो यहाँ पे जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साधु संत या फिर जो ऋषि होते हैं वो किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते कभी, और किसी की हत्या करना या किसी को मारने का तो उनके मन में कभी ख्याल भी नहीं आता। लेकिन ऐसे साधु संत भी जो है वो जो सांप होता है या फिर जो बिच्छू होता है, स्नेक या फिर स्कॉर्पियो जो होता है, उन्हें मार के उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो सांप होते हैं, ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ये जहरीले होते हैं और इनके डसने से उनकी जो मृत्यु है होने की संभावना होती है। तो क्योंकि वो जहरीले होते हैं और उनके लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए वो उन्हें मारते हैं। सिर्फ वही है जब उन्हें अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु जो थे, जो कि एक असुर थे, वो इनसे भी नीचे थे। और क्योंकि भगवान ने ऐसे असुर का, ऐसे राक्षस का वध किया है, तो जितने भी साधु संत वहां पे थे, जितने भी देवी देवता जो थे, वो बहुत खुश थे, क्योंकि सबको ये यकीन हो गया था कि अब वो सुरक्षित है। जब हिरण्यकशिपु थे तो वो देवी देवता जो थे वो सुरक्षित नहीं थे, उन्हें डर लगता था। हिरण्यकशिपु के सिर्फ ऊपर देखने से देवी देवता जो थे वो डर जाते थे। तो यहाँ तक उनकी दहशत थी। जब भगवान ने उनका वध किया था, तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि अब हम जो है अपना जो भी डिवोशन है या जो भी हमारे रोज का उनका जो भी ये है वो कर सकते हैं। सो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रभु, आपको अब गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप शांत हो जाइए। ऐसा करके वो उन्हें प्रे कर रहे थे, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे। और क्योंकि भगवान जो है वो अपने यहाँ पे भगवान का अवतार जो हुआ है वो भक्त की रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और लोग करते भी है कि अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो नरसिंह भगवान को जो है वो याद करना चाहिए, या नरसिंह भगवान के जो है हमें प्रे करना चाहिए। क्योंकि नरसिंह भगवान का ऐसा उनका ऐसा उनकी ऐसी प्रचिति है, या उनको इस तरीके से लोग जानते हैं कि वो भक्त के लिए जो है अवतार लेकर आए हैं, तो वो हमारी भी रक्षा करेंगे। एक प्रोटेक्टर के रूप में उन्हें देखा जाता है और इसलिए उनका प्रे किया जाता है। तो काफी लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप नरसिंह कवच कीजिए। तो कवच का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो इसके लिए ये कहा गया है कि नरसिंह भगवान को प्रे करना चाहिए, या उनका कवच जो है उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी जिंदगी में जो भी संकट है या जो भी समस्या है, या हमें अगर डर भी लगता है किसी चीज से, तो हमारी जिंदगी से वो निकल जाएगा। और इसी वजह से जो है भगवान का जो अपीयरेंस कहा है उसे ऑस्पिशियस और वर्शिपेबल कहा गया है। ऑस्पिशियल यानी इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, या जो भी बोलते हैं, और वर्शिप एंड जिसको वर्शिप कर सकते हैं फॉर ऑल द डिवोटीज, ऐसा कहा गया है। We are not able to see you on the screen, Anushri. नाउ हाँ, अभी देख सकते। ओके, सॉरी। नेक्स्ट श्लोका। नाहम बिभेम्य जीत ते अति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्र दंष्ट्रात् आंत्रस्रजः क्षतजकेशर शंकुकर्णा
निर्हादभीत दिगिभादरी भिन्न खाग्रा. My Lord, who are never conquered by anyone, I am certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes, bright like the sun, or your frowning eyebrows. I do not fear your sharp, pinching teeth, your garland of intestines, your mane soaked with blood, or your high, wedge like ears. Nor do I fear your tumultuous roaring, which makes elephants flee to distant places, or your nails, which are meant to kill your enemies. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान का ये जो अपीयरेंस है, जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये डेंजरस और फियरसम है सिर्फ उनके लिए जो भक्त नहीं है, ठीक है ना, जो नॉन डिवोटीज है या जो भगवान को नहीं मानते, जो एथिस्ट है, उनके लिए शायद भगवान का रूप जो है वो डरावना या डेंजर हो सकता है. लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज डिवोटी थे तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कि प्रभु आपका ये जो रूप है ये मेरे लिए बिल्कुल भी डरावना नहीं है, ठीक है ना. इसका हम लोग एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे अगर हम लायन की बात करें तो लायन जो है, जंगल में जो शेर होता है, वो बाकी एनिमल्स के लिए डरावना हो सकता है क्योंकि वो उन्हें मारेगा या जो भी उनका ये रहेगा उसे ये का. लेकिन उसके अपने जो बर्ड्स जो बच्चे होते हैं, जो कब्स होते हैं, उनके लिए वो कभी डरावना नहीं होता बिकॉज ही इज अ फादर ऑफ दोस कब्स. तो वैसे ही प्रहलाद महाराज जो है, क्योंकि उनके मन में वात्सल्य भाव था और भगवान को वो अपने पिता के रूप में देख रहे थे, तो वो वही बोल रहे थे कि प्रभु आप दूसरों के लिए डरावने हो सकते हैं लेकिन मुझे आपके किसी भी इससे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके मन में जो था वो एक पुत्र का जो भाव होता है, एक बेटे का जो भाव होता है वो है. इसका और एक हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब समंदर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओशन, तो जो जमीन पे रहने वाले हैं, जो जानवर है, जो प्राणी है, वो समंदर से डरते हैं. लेकिन अगर हम एक मछली की बात करें, एक छोटे से फिश की भी बात करें, तो वो कभी समंदर से डरता नहीं है क्योंकि वो समंदर में रहता है. ही हैज एक्सेप्टेड ओशन एज अ प्रोटेक्टर एंड ही हैज टेकन द शेल्टर. उन्होंने उसका संरक्षण लिया हुआ है एंड इसलिए उन्हें जो है उससे डर नहीं लगता है. तो वैसे ही भगवान का भी है कि अगर हम भगवान के डिवोटी है, अगर हम भगवान से सच्चे मन से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर में भगवान के लिए भक्ति है, तो हमें भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें अपने शेल्टर में ले लेते हैं, ठीक है ना. तो इस तरीके से अगर हमारा भाव होगा तो हमें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है. और तभी जो है ऐसा भाव होने पर ही जो है हमें एक सही डिवोटी के रूप में समझा जाएगा या सही डिवोटी जो है वो माना जाएगा. या नेक्स्ट श्लोका. त्रस्तो अस्महम कृपणवत्सल दुहसहोग्र संसार चक्र कनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्धः स्वकर्म भिरुषत्तम ते अंघ्रि मूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम ह्यवसे कदान. O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen soul, I have been put into the association of the demons as a result of my past activities, and therefore I am very much afraid of my condition of the life within this material world. When will that moment come when you will call me to the shelter of your lotus feet, which are the ultimate goal for the liberation from the conditional life? तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जब मैं इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत जो है दैट इज वेरी मिजरेबल, यानी आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली, सॉरी. तो ये जो है ये मिजरी बोलते हैं कि जहाँ पे आपको हमेशा दुख ही मिलेगा. तो ये ऐसी दुख भरी जो जगह है ये ऐसी ही जगह है, ठीक है ना. ये जन्म लेना, ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे आपको हमेशा दुख ही मिलेगा.
और आपने मुझे जो है एक असुर परिवार में या एक राक्षस के घर में इसलिए भी भेजा है या मुझे जन्म मिला है क्योंकि मेरा पिछला कर्म ऐसा था। तो अगर हम किसी असुर या किसी बुरे व्यक्ति के संगत में आते हैं या ऐसे परिवार में अगर हमारा ये होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो जब आप एक असुर के घर में पैदा होते हैं तो वही प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि मेरा क्योंकि मैं एक असुर के घर में पैदा हुआ हूँ तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रहलाद महाराज फिर आगे बोलते हैं कि आ, सब ये जितने भी हमारे आज हम जिस भी फैमिली में है या जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी जैसी भी है जो भी है, ये सब कुछ हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर्म करते हैं, हमने क्या पिछले कर्म किए हुए हैं, इस पे ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ आते हैं और हमारे साथ जो है वो क्या होता है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज का कर्म जो है वो पूरा बुरा ही था, ठीक है ना। उनका अच्छा कर्म भी था, ठीक है ना। वो डिवोटी वो बने तो उनका कर्म अच्छा भी था कि भगवान ने उन्हें एक डिवोटी बनाया, ठीक है ना। तो दैट वाज हिज गुड कर्मास बिकॉज ऑफ विच ही गॉट अ चांस कि वो भगवान के डिवोटी बन के आए। और यही जो है हमें भगवान का जो मर्सीफुल नेचर है उसके बारे में समझ में आता है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ कितने दयालु है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज को जब एक एक तरफ उन्होंने प्रहलाद महाराज को जो है वो एक असुर फैमिली में उनका जन्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक डिवोटी भी बनाया भगवान ने। तो ये भगवान की मर्जी है कि कहीं ना कहीं उन पिछले जन्म में शायद वो डिवोटी है, उनका कर्म ये था कि जिसकी वजह से वो जो है आज उन्हें मतलब वो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त के रूप में एक डिवोटी के रूप में जो है वो आए हैं। तो ये नहीं हमें समझना है कि भगवान की भक्ति हम कितनी करें या क्या करें। आप जब हम जितनी भी भगवान की भक्ति करेंगे उससे हमें कभी भी हमारा बुरा कुछ नहीं होता है। वो जो है इट गेट्स पाइल्ड अप। तो आपका वो बढ़ता जाता है ना, आपके जितने भी अच्छे कर्म है, भक्ति जो है वो सिर्फ ऐड होते जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। और कहीं ना कहीं भगवान जो है वो ये देखते हैं और उसके हिसाब से जो है वो अपने डिवोटी की रक्षा भी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम में से कुछ लोग आज अगर कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं तो ये भी हमारा जो पिछला कर्म है उसकी वजह से आए हैं कि हम कहीं ना कहीं पिछले जन्म में जो है भगवान के डिवोटी थे, हमने ये रास्ता पकड़ा था और हम भगवान का भक्ति कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ऐसा ये मिला है कि जहाँ पे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है या फिर हम ये भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं भी जो है इसे गवाए नहीं या इसका इसको कम ना समझें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये मौका मिला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर एक्चुअली। एक मिनट, हाँ अनुश्री, आई विल जस्ट बार्ज इन। या ओके, सो इसका पहला वाला स्लाइड दिखा देना। ये पहला वाला स्लाइड है ना? हाँ यही है ना अभी का जो स्लाइड है, हाँ बराबर है। सो आई विल जस्ट बार्ज इन wherever you are missing. We need to explain much more better. Yeah. ओके सो अगर आप देखते हो ये श्लोका में जहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ माई कंडीशन ऑफ लाइफ विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन विल दैट मोमेंट कम when you will call me to the shelter of your lotus feet, which are the ultimate goal for liberation from conditional life. Lower the slide. ठीक है, अभी इसमें we need to understand there is one which was missing, so I will barge in whenever you are missing something. ठीक है। या so इधर हमको समझना है कि हम लोग अभी जो अवस्था में है, एक बद्ध जीव के अवस्था में है और हमको इमिडिएटली प्रे करना है। वही प्रहलाद महाराज हमको बताते हैं कि प्रहलाद महाराज कैसे प्रे कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज एक
भले असुर फैमिली में है, बट ही हैज ऑल द कंफर्ट्स, सब कंफर्ट्स है उसके पास। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंफर्ट नहीं है। अभी तो वो राजा भी बनेगा, इसके बाद तो भगवान उनको स्थापित करेंगे राजा के रूप में, क्योंकि उसका पिताजी तो को वध तो कर दिया हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु को वध हो गया है। अब राजा कौन बनेगा? राजा तो प्रहलाद महाराज ही बनेगा ना, क्योंकि उसको ही बनाया जाएगा। अब वो बनाएगा जाएगा तो उसको मालूम है कि मेरे को अभी, मेरा उम्र 6 साल ही है, अनदर 10 साल में मेरे को ये लोग बना देंगे, और मेरी पोजीशन, मेरा फेम, मेरा रिकग्निशन, मेरा वेल्थ, मेरे को जो जो मिलना है वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। कहने का मतलब है, आदमी को सब मिलने के बाद वो बोलता है कि ये फायदा नहीं है। वो प्रे कर रहा है कि मुझे जल्दी बुला ले आप, भगवान को बोल रहे हैं, यू प्लीज कॉल मी टू योर प्लेस, बिकॉज ये लाइफ में मैंने जीना नहीं चाहता हूँ मैं। तो प्रेयर क्या होना चाहिए हमारा, वेरी स्ट्रांगली, कि ये जो मेरे को मेरा जो जिंदगी है इधर, इट इज नॉट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, इतना इतना प्रॉब्लम्स है, इतना मिजरीज है, जल्दी से जल्दी मुझे तेरे पास बुला ले, सो दैट मेरे को ये जिंदगी जीना नहीं है। तो यही अपने को प्रे करना है कि ये ऐसे भक्ति दे कि हम आपके चरणों में रहे, आपके सेवा में रहे, ये अपने को प्रे कर। क्लियर? सो लेट अस गो टू द अदर स्लाइड। या या ओके। नेक्स्ट श्लोका। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमदधियाहं भूमं न भूमं भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। O great one, O supreme Lord, because of combination with pleasing and displeasing circumstances, and because of separation from them, one is placed in a most regrettable position within heavenly or hellish planet, as if burning in a fire of lamentation. Although there are many remedies by which to get out of miserable life, any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. Therefore, I think that the only remedy is to engage in your service. Kindly instruct me in such a service. यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मटेरियल जो ऑपुलेंसेस है, जो भौतिक जगत के जो जितने भी सुविधाएं हैं, या जो भी बड़े बड़े जो भी चीजें हैं, जो वेल्थ है या आपका पोजीशन है या जो भी है, ये कुछ समय के लिए तो आपको खुश रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको इससे परमानेंट खुशी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये सब टेम्पररी है, जो भी आपको खुशी मिलता है तो टेम्पररी मिलता है। अगर और ये भी जो है एक तरफ से मिजरी है, एक प्रॉब्लम है कि हमें बार बार ये इच्छा होती है कि हम इन सुखों को प्राप्त करें, ठीक है ना। अगर हम हेवनली प्लैनेट्स की भी बात करें, जो इंद्रलोक है या जो ऊपर के जो हेवनली प्लैनेट जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पे बहुत धन दौलत है, पैसा है, सब ना, एवरीथिंग इज देयर इन द हेवनली प्लैनेट्स इफ यू सी। तो एंड ऑल दी देवी देवता जितने भी है वो सारे एंजॉय करें, लेकिन हमारे लिए ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि ये भी जो चीजें हैं ये सारी टेम्पररी है, क्योंकि जब तक हम एक मटेरियल बॉडी लेकर आए हैं, ठीक है ना, वो भी जो है मटेरियल, उनका भी जो ये है, सिर्फ इतना है कि अगर हम 100 साल जीते हैं तो वो शायद लाखों साल जिएंगे, इतना ही फर्क है। लेकिन वो भी जो है इमॉर्टल नहीं है, उनका भी कभी ना कभी जो है अंत होने वाला है। तो इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी प्लेजर्स हमें दिख रहा है, जो हमें लगता है कि हमें इससे खुशी मिल सकती है, तो हमें ये समझना है कि ये सब टेम्पररी है, कुछ क्षणों के लिए हमें ये मिलने वाला है। और अगर हम में से कुछ लोग ये सोचते भी है कि मैं स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मैं स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ, तो उनको भी ये समझना है कि वहां जाने के लिए भी जो है आपको काफी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफी ऑस्टेरिटीज जो है वो करने पड़ेंगे, आपको काफी तपश्चर्या करनी पड़ेगी।
और तब जाकर जो है आप वहां पे जा सकते हो। तो मतलब क्या है, आपको कष्ट तभी भी होने वाले हैं, आपको लेने पड़ने वाले हैं। तो जितने भी, इस तरीके से हमें ये समझना है कि जितनी भी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी टेम्पररी है, और जितनी भी खुशियां जो है वो सारी टेम्पररी है, और सबका जो है एक एक्सपायरी पीरियड है, ठीक है ना। कुछ भी अशाश्वत नहीं है, और ये प्रहलाद महाराज को पता था, ठीक है ना। इसलिए जब उन्हें ये पता चला, जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें जब ये उन्हें पता था कि अब उनके पिता के बाद उन्हें ये राज सिंहासन मिलने वाला है, और उन्हें उनकी सारी वेल्थ है जो भी है वो सारा मिलने वाला है, तो उन्हें वो डर लग रहा था कि अरे ये तो सब, कि वो जानते थे कि ये सब कुछ जो है वो टेम्पररी है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा मिलने से जो है मेरे अंदर के भक्ति में कहीं बाधा ना आ जाए, कहीं मैं भगवान से दूर ना चला जाऊं, कहीं भगवान के शरणों से, उनके आशीर्वाद से कहीं मैं अलग ना हो जाऊं। तो ये जो है इन्हें बहुत डर लग रहा था। इसलिए हमारे लिए भी ये समझना जरूरी कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या इच्छा रख रहे हैं, क्या हम टेम्पररी खुशी देख रहे हैं, क्षण कुछ क्षणों के लिए जो खुशी मिल रही है वो देख रहे हैं, या फिर हम परमानेंट जो खुशी है वो देख रहे हैं। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि यू कैनॉट हैव द परमानेंट हैप्पीनेस विद टेम्पररी थिंग्स, ठीक है ना। अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ऐसी ही चीज देखनी पड़ेगी, या ये करना पड़ेगा जो परमानेंट है, एंड द ओनली परमानेंट थिंग इज कृष्णा, ठीक है ना। तो आपको भक्ति ही है, भगवान के चरण ही है ऐसा जो आपको परमानेंट खुशी दे सकते हैं। वही एक चीज है जिससे आपको जो है परमानेंट खुशी मिल सकती है। Yeah. So here I will barge in a little bit. क्या? Uh, so we need to understand one thing is very clear, as she rightly, Anu, has clearly mentioned. There are what is temporary happiness and what is permanent happiness. We need to understand that. Once we understand, that is what Prahlad Maharaj बोलते हैं कि देखो इतना छोटा बच्चा है, 6 साल का ही है, but the way he speaks, तो मीन्स वेरी क्या बता रहा हूँ कि वेरी अलार्मिंग है, and very nice also to hear from a small child when he's speaking about temporary happiness and permanent happiness. So यहाँ पर अगर आप देखोगे everything is temporary. जो भी अगर आप किसी को भी टच कीजिए, आप किसी को भी टच कीजिए, there is an expiry period. We need to understand. Temporary का मतलब है एक्सपायरी पीरियड है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपने टच किया और आप बता सकते हैं कि ये परमानेंट इधर रहने वाला है। कुछ भी चीज टच कर दीजिए, चलो एनीथिंग विच यू वांट टू टच इन दिस नेचर वर्ल्ड, जो भी है, तो सब कुछ टेम्पररी है। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट क्या है? आपका रिलेशन विद द सुप्रीम, ठीक है, आपका रिलेशन विद कृष्णा, आपका रिलेशन विद विष्णु, आपका रिलेशन जो भी है भगवान के साथ, जो रिलेशन है वो ही परमानेंट है, ठीक है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा खुद बोलते हैं कि अशय अपना क्या बोलता हूँ, दुखालयम अशश्वतम, दुखालयम अशश्वतम बोलते हैं भगवत गीता में। दुखालयम अशश्वतम, जब भगवान खुद बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ मिजरीज, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिलेगा। जब वो खुद बोलते हैं तो फिर हम लोग क्यों चैलेंज करना चाहिए कृष्णा को? मैं वही बताना चाहता हूँ कि वाई आर वी चैलेंजिंग, वाई वी आर मेकिंग सो मच कंफर्ट्स, वी आर थिंकिंग मैं ऐसा करूंगा, ये प्लान करूंगा, इधर वो बंगला बनाऊंगा, उधर गाड़ी रखूंगा, सब टेक्नोलॉजी डाल दूंगा, एंड आई विल स्टे हियर। नेक्स्ट डे कोविड आ गया, आदमी उड़ गया, सीधा उड़ गया, लेकिन 4-5 करोड़ का 10 करोड़ का बंगला बना के गया। अब कौन एंजॉय करने वाला है? वो who is going to enjoy? Somebody else is going to enjoy. और ये इसने क्या किया? इसने गधा जैसा मजदूरी किया। गधा लिटरली as a donkey he worked for that 5 crores bungalow. लोन लिया, वो लिया, ये किया, सब अगड़म बगड़म करके, एंड देन ही कंस्ट्रक्टेड दैट बंगलो। बट एक दिन भी उसने एंजॉय नहीं किया। सो दिस इज द रियलिटी।
यही हमको समझना पड़ेगा हमारे लाइफ में कि व्हाट इज गोइंग टू बी टेम्पररी, व्हाट इज गोइंग टू बी परमानेंट। उसी के लिए भगवान ने ये बुद्धि दिया हमको। इधर सब जमा करने के लिए बुद्धि नहीं दिया है, लेकिन बेवकूफ के जैसे हम लोग इधर जमा कर रहे हैं। सबका घर में जाएंगे ना आप, एक एक ट्रक मिलेगा, एक एक ट्रक, कपड़ा से लेके, बर्तन से लेके, शू से लेके, क्या नहीं है, सब सब एक्स्ट्रा है उधर। ना वो किसी को देते हैं और ना वो खुद भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम दे गो टू द मॉल एंड दे ब्रिंग न्यू थिंग्स एंड दे डंप इट। ऐसा कबर्ड खोलेगा ना, पूरा ऐसा गिरता है ऐसा। आदमी तीन है, आदमी तीन है, 40 स्पून है, स्पून स्पून, आई एम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। 4 कुकर है, बड़ा बड़ा बर्तन है, कौन आ रहा है उधर घर पे? एक कुत्ता नहीं आता है। पहले के जमाने में गेस्ट लोग जाते थे एक दूसरे के घर में, अभी गेस्ट किधर है? बाहर बोर्ड लगा है, बीवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है। सो बट पीपल आर एक्यूमुलेटिंग, इतना एक्यूमुलेशन करके वो आराम से रह सकते हैं, और फिर वो 1 BHK में अच्छे से रहता है। ठीक है, फिर बाद में सामान इतना भरेगा तो आदमी को तो बाहर ही आके सोना पड़ेगा ना। वो सिंपल सोफा नहीं रहेगा, ऐसा राजा महाराजा लोग का जैसा सोफा रहेगा। है छोटा सा घर, उसमें उसमें रहेंगे राजा महाराजा का सोफा। क्या जरूरत है, सिंपल रहो ना। घूमने के लिए जगह नहीं है। See, that is the greed actually. अरे भाई, आपका घर मालूम है, आपका घर छोटा है, तो जब घर छोटा है तो फर्नीचर उसके हिसाब से बनाइए ना। दुनिया को दिखाने के लिए तुमको बनाने की क्या जरूरत है? यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इन योर हाउस। हाँ, बड़ा सोफा लेना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत लीजिए। अरे उसके लिए 1000-2000 स्क्वायर फीट का तो हॉल होना चाहिए, जिसमें रखेगा तो एकदम आलीशान दिखेगा। अरे हाई 200 स्क्वायर फीट का, उसमें एक बड़ा 2 सोफा लाके रख दे। इडियट नंबर 1। See, this is where we need to use our mind actually. हम किसके लिए जी रहे हैं? हम हमारे लिए जी रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए जी रहे हैं। ठीक है। सो इधर प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं कि भाई आपका गोल क्या होना चाहिए? वही लास्ट में बोल रहे हैं, गोल होना चाहिए आपके चरण में रहने का, मेरा वही गोल है। जब मेरा वही गोल है चरण में रहने के लिए, फिर मैं इतना जमा करके, मेरे को मालूम है मैं जाने वाला हूँ, तो क्यों जमा करना है मुझे? So this is a very strong prayer we need to understand from Prahlad Maharaj that he said. Yeah. Okay. Next. Okay. Next श्लोका। सोहम प्रियस्य सुहृदपर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंज गीताः अंजस्ति तर्म्य नुगृण नुग विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुग युगाल यस हंस संग। O my Lord Narsimdeva, by engaging in your transcendental loving service in the association of the devotees who are liberated soul, I shall become completely contaminated by the association of the 3 modes of material nature and be able to chant the glories of your lordship, who are so dear to me. I shall chant your glories, following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the oceans of blissings. प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही हम इस बॉडी को ले लेते हैं, हम जो 3 गुण है, मटेरियल नेचर के जो 3 गुण है, उससे जुड़ जाते हैं। कौन से 3 गुण है? सत्व, रज और तम। ठीक है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और हम जो है इसी में हमारा जो है पूरा काम, जितनी भी क्रिया है, जो भी हमारा स्वभाव है, इसी के अनुरूप बनता है। और थ्रू आउट लाइफ जो है, अपनी पूरी जिंदगी जो है, हम इसी में ऑपरेट करते रहते हैं। और जब बॉडी
आपका बोलते हैं कि हम हमें एक चीज समझनी है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ पे, लेकिन ये 3 गुण जो है वो हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसा है इस नेचर को कि इन 3 गुणों के बगैर इंसान बन ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो हम में से हर एक जो है व्यक्ति, वो या तो तमोगुण में होगा, या तो रजोगुण में होगा, या सत्व गुण में होगा। और हम जो है इस आ, ये जो गुण है इससे बंध जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग जो है सत्व गुण में नहीं रहते है ना। वी आर नॉट इन ऑलवेज इन द मोड ऑफ गुडनेस। इसके लिए जो है हमारा जो अच्छे बुरे कर्मों का जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एंड इट इज मेनली बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स। हमारे अंदर क्या इच्छाएं हैं, हमारे सामने कैसी परिस्थितियां आ रही है, हम उसे कैसे फेस कर रहे हैं, उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजें जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक प्योर डिवोटी जो है, शुद्ध भक्त जो है, उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। अब शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त यानी एन एक्सॉल्टेड डिवोटी। अब एक्सॉल्टेड डिवोटी की जब हम बात करते हैं तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवोटीज एक्चुअली। रफली अगर हम लेंगे तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। एक जो नॉर्मल डिवोटीज है जो ये करते हैं, और दूसरे है एक्सॉल्टेड डिवोटी या प्योर डिवोटी। और ऐसे डिवोटीज जो होते हैं, जो गुरु आचार्य जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सॉल्टेड डिवोटी, हु आर अबाउ दिस 3 गुना, जो इन 3 गुणों को जो है पार कर चुके हैं, और जो डिसिप्लिक सक्सेशन से आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोले कि ब्रह्मा जी जो है उनके डिसिप्लिक सक्सेशन है। तो ऐसे तो ये संप्रदाय है बेसिकली। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है वो संप्रदाय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 संप्रदाय है, जैसे हमने पहले भी देखा है। एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो गुरु जो भी गुरु है, जो भी आचार्य है, जो इन 4 संप्रदाय से आए हैं और जो इन गुणों को पार कर चुके हैं, जैसे हमारे गुरु जी है, ठीक है ना, हिज ग्रेस प्रेमदास बाबा जी महाराज। तो वी बेसिकली आर फ्रॉम द नित्यानंद संप्रदाय, जो लॉर्ड बलराम का ही रूप है। तो उनका जो संप्रदाय है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए थे, तो उनका जो संप्रदाय है, तो हम उस संप्रदाय से आते हैं। हमारे गुरु जी जो है वो उस संप्रदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें जो है जो तो उनका जो एक स्थान है वो एक अलग स्थान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बाकी उन्हें एक नॉर्मल इसके तरह हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिवोटी के साथ, ऐसे गुरु आचार्य जो है, इनके साथ जब हम रहेंगे तभी हमारे लिए ये मुमकिन हो सकता है कि हम इन 3 गुणों से ऊपर उठे। इसके लिए हमारे ये बोला जाता है कि गुरु पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आपको गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो संप्रदाय से हो, ताकि आपको वो सही ज्ञान दे सके, सही रास्ता बता सके, सही पाथ पे लेके जा सके, और आपको भगवान की तरफ लेके जाए। तो गुरु, इसीलिए गुरु है जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे कि आपकी जो भक्ति का जो आपका मार्ग है वो अच्छा होगा, और उसमें आप अच्छे से बढ़ सकते हैं आगे। और एक सही तरीका होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, एक सही तरीका होता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि हम भजन तो कर लेते हैं, जैसे आजकल कई सारे सॉन्ग्स है, डिवोशनल सॉन्ग्स है, जो अलग अलग कमर्शियल्स के थ्रू आते हैं और अच्छे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वो बुरा गाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी संदेश दिया है प्रहलाद महाराज ने कि जो हमारे संप्रदाय से आए हुए जो गुरु है, तो उन्होंने जो भजन लिखे हैं, उन्होंने जो गाने गाए हैं, जैसे कुछ बंगाली सॉन्ग तो सर हमेशा गाते हैं, तो वो जो संप्रदाय से आए हुए हैं, हमें ऐसे भजन गाने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान की स्तुति कैसे करनी है, उनका वर्णन कैसे किया जाना चाहिए। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप क्या भजन गा रहे हैं, आप कैसे गा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो है एक गुरु का आश्रय ले, और गुरु को माने, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, जैसे वो बताते हैं वैसे करते जाए, सो दैट हमारी जो भक्ति है उसमें
हम तरक्की कर सके, उसे एक सही दिशा में लेके जाके हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि भगवान के चरण में हमें जाना है, तो वो हम प्राप्त कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक गुरु को पकड़े। गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, गो अहेड, नेक्स्ट। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागत मुदन्वित मज्जतो नौहि तप्तस्य तत्प्रति विधिर्य इहांज श्रेष्ठ स्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्। My Lord Narsimdeva, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied soul neglected and not cared for by you, cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and the mother cannot protect their child. A physician and a medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect the drowning man. यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, जैसे अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया है, तो कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है। तो अगर हम माता पिता की बात कर ले, तो बच्चा जब तक छोटा है वो आपके साथ रहता है, कुछ उम्र तक जो है आप उसके साथ रह सकते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद वो बच्चा आगे बढ़ेगा, शायद सीखने के लिए बाहर चला जाएगा, तो आप हमेशा जो है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच भी ले कि बच्चा अगर आपके साथ भी रहता है, तो क्या आप हमेशा उसके साथ फिर भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल तो हमें जाना ही है। अगर हमने ये बॉडी ली है तो हम लोग यहाँ पे वी आर नॉट इमॉर्टल एक्चुअली, ठीक है ना। अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु तो होनी ही है। तो हमें ये समझना है कि माता पिता चाहे अपने बच्चे से कितना भी प्रेम करे, कितना भी अधिक प्रेम करे और कितना भी उसे प्रोटेक्शन में रखे, लेकिन वो उसे परमानेंट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वैसा ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर जो है, कभी कभी हम देखते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि हमने तो जो करना था कर लिया, लेकिन आगे जो है वो भगवान के हाथ में, ठीक है ना। तो आपका साइंस, आपका टेक्नोलॉजी, आपका मेडिकल कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी तरक्की कर ले आप, कुछ भी कर लो, लेकिन वो भी इंसान की मौत को टाल नहीं सकता है, ठीक है ना। आप उसे ज्यादा जिंदगी दे सकते हो, आप उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई भी ये अश्योरेंस नहीं देता है कि वो आदमी कभी मरेगा नहीं, ही विल नॉट डाई, सो ही विल नॉट बी स्टेइंग हियर परमानेंटली। एंड ये अपने लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो भी इस भौतिक जगत में है वो सब कुछ जो है वो टेम्पररी है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि तो परमानेंट क्या है इस दुनिया में, क्या परमानेंट है? अगर इस दुनिया में कुछ परमानेंट है तो वो भगवान है और भक्ति है, ठीक है ना। भगवान के अलावा, उनके शरणों के अलावा, उनके आश्रय के अलावा और कुछ भी नहीं है ऐसा जो परमानेंट। तो भगवत गीता 9.31 में भगवान बताते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, ठीक है ना, उसे मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, ठीक है ना। ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली, माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। और भगवान ये करके दिखाते भी हैं। जब इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रहलाद महाराज का ही लेंगे कि जब प्रहलाद महाराज मुसीबत में थे, जब उनके अपने पिता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे, तो भगवान आए थे। प्रहलाद महाराज ने कहा इस पिलर में भगवान है, तो भगवान उनके लिए उस पिलर से भी आए थे। तो भगवान जो है नरसिंह भगवान जो है उसमें से भी आ गए, क्योंकि उन्हें अपने भक्त को बचाना था, वो अपने भक्त की रक्षा करना चाहते थे। जो हिरण्यकशिपु थे वो उस समय के बहुत बड़े असुर थे और उन्हें हराना लगभग सबके लिए नामुमकिन था, लेकिन क्योंकि भगवान उन्हें बचाना चाहते थे, भगवान प्रहलाद महाराज को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने उन्हें बचा लिया। जो वो कहते हैं कि मैं अपने डिवोटी की रक्षा हमेशा करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि मारे कृष्णा राखे कोई, राखे कृष्णा मारे कोई। तो अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो वो किसी भी कीमत पर उसे बचा लेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने बचाया, क्या नहीं हुआ प्रहलाद महाराज के साथ? उनके खुद के पिता जो है वो उनके दुश्मन थे, उन्होंने उसे हर तरीके से मारने की कोशिश की। और जब भगवान ने ये तय कर लिया था कि उन्हें हिरण्यकशिपु को मारना था, तो उन्हें कोई बचा नहीं पाया। तो
हमारे लिए समझना जरूरी है कि भगवान का जो शरण है, भगवान का जो शेल्टर है, वो लेना बहुत आवश्यक है, और बाकी सब कुछ जो है इस दुनिया में वो टेम्पररी है। Yeah, I will barge in. या Uh, मैं एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अभी का सिचुएशन कोविड का। अब कोविड का जो सिचुएशन है, लाखों लोग मर रहे हैं, तो अभी क्या मोदी मार रहा है क्या उनको? नहीं। ठीक है, जिसको मरना है वो मरने वाला ही है, आप कितना भी उसको प्रोटेक्ट करने को देखो, ठीक है ना। उसका उसका अगर डेट आ गया, जाने का डेट आ गया ना, तो कोई भी बचा नहीं सकता। जैसा अभी अनु बता रही थी, अगर कृष्णा सोचेगा बचाने का, तो किसी का माइकल लाल नहीं है कि वो उसको नहीं बचा सकता है, वो कृष्णा ही बचा सकता है। और अगर कृष्णा चाहता है कि इसको खत्म ही करना है, तो ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो बोलेगा देखता हूँ मैं कैसे कृष्णा इसको बचाता है। तो वंस गॉड डिसाइड्स मीन्स ही विल डिसाइड, ठीक है। The only thing what we need to realize is we have to speak to ourselves कि I am not going to be living permanently in this world. ये अगर स्टेटमेंट अगर आपके लाइफ में कंटिन्यूसली एवरीडे बोलते रहेंगे कि मैं इस दुनिया में कल मेरा पता नहीं है, मीन्स टुडे इज द बेस्ट, टुडे इज माय लास्ट, टुडे आई हैव टू गिव माय बेस्ट शॉट। देखो मेरा तो सक्सेस फॉर्मूला जो है ना, स्टार्टिंग मैंने स्टार्टेड माय करियर, मैंने यही टाना था कि आज भी मैं जब उठता हूँ तो मैं यही प्रे करता हूँ कि आज आज मेरा लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। ठीक है, टुडे इज माय लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। क्यों? क्योंकि कल का मेरे को मालूम ही नहीं है ना, हाउ क्या भरोसा है कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। तो आज मेरे पास है, तो लेट मी एंजॉय टुडे एंड लेट मी गिव माय बेस्ट शॉट टुडे। मेरे से जितना होता है मैं आज बेस्ट शॉट दे दूंगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठा वैसी वो आज का नहीं सोच रहे हैं, वो कल का सोच रहे हैं, कल मैं क्या करूं, कल मैं इधर जाऊं, कल वो करूं। अरे आज में है ना तेरे पास। या फिर पास्ट का सोचेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ, अरे पास्ट हो गया, खत्म, चैप्टर इज क्लोज्ड। कल फ्यूचर, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। टुडे बी अवेयर। द प्रॉब्लम है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं है, हम लोग प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, और फ्यूचर का सोच के हम लोग आज का चेहरा टेंशन बना के ऐसा मुंह रखते हैं। कुछ करने का जरूरत नहीं है, यू गिव योर बेस्ट शॉट टुडे एंड से दैट आज मेरे पास ये मौका मिला है, आई विल गिव माय बेस्ट शॉट। मैं एक एटलीस्ट 5 पीपल को हंसाऊंगा। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल, आज 5 आदमी को मैं हंसाऊंगा, तो आप हंसाइए, क्या प्रॉब्लम है? कैसे हंसाएंगे? कैसे भी हंसा सकते हैं आप, व्हाट्सएप में हंसा सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं उसको, यू कैन मेक दैट पर्सन स्माइल। बट वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ अगर आपको कोई हंसाने वाला आता है भी है, व्हाट्सएप में भेजता है भी है, यू डोंट रिस्पॉन्ड, यू डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन। सो एक आज का दिन रखिए आप, आज का दिन प्रेजेंट बस, कल किसने कुछ देखा नहीं, ठीक है। सो इधर प्रहलाद महाराज वही बोलते हैं, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर परमानेंटली, अपना टेम्पररी पोजीशन है, सो और मेरा संबंध सिर्फ भगवान के साथ परमानेंट है। क्यों परमानेंट है? क्योंकि ये शरीर भी आपको छोड़ देती है। आप नोटिस कीजिए ना, ये शरीर आपका साथ देता है क्या? जैसा जैसा ओल्ड होएंगे, ये शरीर भी आपको साथ नहीं दे रहा है। आप 15 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, आपको कितना प्रॉब्लम्स है हेल्थ वाइज, सब मेंटल वाइज, सब सब देखिए, आप नोटिस कीजिए। सपोज अगर आपका उम्र 50 है आज, या 55 है, जो भी है 50 है, यू सी आपका शरीर साथ दे रहा है क्या? आप थोड़ा डगमगा रहे हैं, डायबिटीज हो गया है,
हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया है, यू आर नॉट, बट देन ऑल्सो आपको योर ईगो इज टेलिंग नहीं नहीं मैं चैलेंज करता, व्हाई यू हैव टू चैलेंज यार, जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेरी नाइसली, जितना है अपना शरीर को करना है, बाकी का अपना जो संबंध है ना, ये संबंध भाई के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, फादर, ये सब बायोलॉजिकल रिलेशंस है, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल रिलेशंस फॉर दिस बर्थ, ये समझना जरूरी है। अब ये तुम्हारा बीवी है ना, वो सिर्फ ये जन्म का है, अभी नेक्स्ट जन्म में दूसरा कोई बीवी, दूसरा कोई हस्बैंड, ये सब 7 जन्म तक चलने वाला, ये सब कुछ चलता वाला नहीं, अनलेस एंड देन यू आर वेरी अटैच्ड। तो कृष्णा इसके लिए बोलते हैं भगवत गीता में, व्हेन यू आर डाइंग, तो आप क्या डिजायर से आप छोड़ते हो, वही डिजायर आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को यही बीवी चाहिए, यही बच्चे चाहिए, तो मिलेंगे। अरे क्यों चाहिए, जब इधर आना ही नहीं है तो फिर क्यों चाहिए आपको ये बीवी बच्चे सब? खुश है क्या? कितना प्रॉब्लम्स है उन लोग के लिए, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यू आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज द कंडीशन। अगर दोनों को पूछेंगे ना, हस्बैंड वाइफ को, तुम क्या सोच रहे हो अभी, तुमको अगर फ्रीडम दिया तो क्या करोगे? बोला पहले ही घर से भाग जाऊंगी, बोला। हस्बैंड बोलेगा मैं तो बस निकल जाऊंगा, बोलेगा इधर से, जाएगा कि यू विल जस्ट रन अवे फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रन अवे करने के बजाय हम बता रहे हैं आपको, घर में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डू योर ड्यूटीज वॉट एवर इज दैट, बट एक बैक ऑफ द माइंड रखिए कि ये रिलेशन टेम्पररी है बस। अरे सर ऐसा कैसा, अरे ऐसा ही है, किसका विकेट पहले जाएगा मालूम पड़ेगा क्या, कुछ गारंटी है? नहीं। सो बी हैप्पी, नाइसली यू मेंटेन द रिलेशन, बी वेरी नाइस टू ईच अदर, लेकिन रहते हैं क्या, अरे वो कोमड़ी जैसा है ना, कोमड़ी, वो ऐसा ऐसा फाइट करते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ, तू मैं चलता रहते हैं। बाहर सोसाइटी के लिए दिखाने के लिए वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, घर में जाएगा तो सबके घर में जाओ, उसको पूछेगा ना, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा वो बिग बॉस है, वो रिकॉर्ड रखो उधर, अरे सब हकीकत मालूम पड़ जाते हैं। बाहर आदमी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, अंदर गए तो रामू है, अंदर कुत्ते की जिंदगी है, कुत्ता भी अच्छा जी रहा है आज के तारीख में, he has choices, do you have a choice? The dog can go anywhere, ऐसे कार्टून आया था, ये कोविड के टाइम पे एक कार्टून आया, वो कुत्ता है ना, वो मालिक को बोल के जाता है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, आपको कुछ बिस्किट बिस्किट लेके आने के, तो बोलो मैं लेके आता हूँ। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जरूरी है कि अपने को, सो यू टर्न मारिए, यू टर्न इमीडिएटली, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। देखो प्रेयर्स, प्रहलाद महाराज का ये जो प्रेयर्स है ना, वेरी स्ट्रांग है, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट ना। एक छोटा बच्चा अपने को सिखा रहा है कि भाई यू टर्न मारो, इमीडिएटली गेट इनटू भक्ति, पकड़ लो चरण, माथा टेक लो उधर और बोलो तू ही है सब कुछ, तेरे को जो करना है कर, मैं मेरा बुद्धि लगाने वाला नहीं। यू हैव टू स्टॉप यूजिंग योर इंटेलिजेंस एक्चुअली। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? यू हैव टू बी इन द चरण ऑफ द लोटस फीट ऑफ भगवान, दैट इज इंटेलिजेंस। तो उसको आप, मैं बोलूंगा कि आप इंटेलिजेंट है करके, आप जा ही नहीं रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आप फिर भी ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो, अब एक रूम है तो 2 रूम करूंगा, ये करूंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, व्हाट नॉनसेंस यार। जो है वो सिंपल रहो, खत्म करो चैप्टर। उम्र के हिसाब से लोन लेना, लोन जितना हो सकता है अवॉइड कर लेना, ये सब विथ एक्सपीरियंस आई एम स्पीकिंग। जितना है उसमें खुश रहिए बस, बट इधर यू टर्न, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अनुश्री। या यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यत्सवपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। My dear Lord, everyone in this material world is under the modes of material nature, being influenced by goodness, passion, and ignorance.
Everyone from the greatest personality, Lord Brahma, down to the small ant, work under the influence of these modes. Therefore, everyone in this material world is influenced by your energy. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered final, and the process of obtaining this goal, all are nothing but manifestations of your energy. Indeed, since the energy and energetic are identical, all of them are but manifestations of you. यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी है, ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक जितने भी है, वो सारे इस 3 गुणों के अंदर ही है, ठीक है ना. दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, दैट इज सत्व, रजो एंड तमोगुण. एंड उसके लिए कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं है. हमारे जो गोल है, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमारे जो गोल है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हैं. क्या हम सात्विक गुण में कर रहे हैं, क्या हम तमसिक गुण में है, क्या हम रजसिक गुण में है. तो इन 3 गुणों का कम ज्यादा मेल जो है, उसके ऊपर ये तय होता है कि हम जिंदगी में क्या करेंगे, हमारा बर्ताव कैसा होगा. और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 3 गुनाज है, ये भगवान का जो एक्सटर्नल एनर्जी होता है, जिसे माया इल्यूजन बोलते हैं, जो सच नहीं है, तो इसे इल्यूजनरी एनर्जी कहा गया है. वो उसका पार्ट है कि जो भी इस भौतिक जगत में आया है, वो इस एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहेगा, इस माया के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और यही 3 गुण जो है इसमें ऑपरेट करेगा. तो इसलिए हर एक जो व्यक्ति है, जैसे ब्रह्मा जी को अगर हम लोग ले ले, तो हमेशा वो सात्विक गुण में रहते हैं. और अगर हम किसी असुर की बात करें, तो या तो वो रजसिक या फिर तमसिक मोड जो है उसमें ज्यादा रहते हैं. इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक ही तरीका जो है जिससे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं, तो वो है भगवान की भक्ति करना. और हमें उस भगवान का जो भगवान जो अलग अलग हमें संदेश देते हैं, अलग अलग स्क्रिप्चर्स अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान ने जो तरीका बताया, हमें उससे फॉलो करना है, जिससे कि हम इसमें से बाहर निकले, ये गुणों से परे जा सके, गुरु की सहायता ले, जिससे कि हम इन्हें समझ के इनसे बाहर निकल सके. और तभी पॉसिबल है कि हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, या फिर उसकी तरफ जो है हमारी प्रोग्रेस अच्छे से हो सकती है. ठीक है ना. अगर हम सोचेंगे कि हम अपने आप में सब कुछ करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि माया इतना स्ट्रांग है, ये इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू टेक द पाथ ऑफ भक्ति. हम लोग सोचेंगे कि हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो नहीं होगा. इसलिए आपको फिर से जो है वही हम बताना चाहेंगे कि आपको जो है गुरु के शरण में जाना है, और उस पाथ को फॉलो करना है, जिससे कि आप भगवान के पास जा सके. और भगवान के शरण में आपको जाना है कि मुझे अपने शरण में ले लीजिए, और मुझे इस दुख के सागर से, जैसे बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख के सागर से बाहर ले चलिए. तो हमें ये प्रे करना है भगवान से कि भगवान मुझे यहाँ से आप उठाकर अपने पास ले लीजिए, जिससे कि जो परमानेंट खुशी है वो मुझे मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट. माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयं यदजयार्पित षोडशारं संसार चक्रमज को अतीतरेत त्वदन्यः. O Lord, O Supreme, Eternal, by expanding your plenary portion, you have created the subtle bodies of the living entities through the agency of your external energy.
which is agitated by the time. Thus, the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic directions of Karma Kanda and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes the shelter of your lotus feet? तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी से आई हुई। तो सटल बॉडी जो है इट इज बेसिकली माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारे जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं है, उसके अनुसार जो है हमने ये बॉडी ली है। आप जैसे सर ने बताया कि आप क्या सोच रहे थे पिछले जन्म में, आपके क्या डिजायर्स थे, और जब आप ये उस बॉडी को छोड़ा था तब आपके मन में क्या आया होगा, उसके अनुसार उसके हिसाब से जो है आपने आज का ये बॉडी लिया है, और वही डिजायर्स और वही लेके आप आगे भी उसके साथ काम कर रहे हो। तो जब तक तो ये बेसिकली हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि ये बॉडी लेने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम भगवान से अलग होके अपने खुद के सुख को उपभोगना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है जहाँ पे हम ये बॉडी लेते हैं, टेम्पररी बॉडी लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है उतना जो है आप बर्थ और डेथ के साइकिल में घूमते रहते हैं। जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतना आप नेक्स्ट 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 बर्थ जो है वो लेते रहेंगे। और फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक ही तरीका जो है जिससे हम इस बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, दैट इज टेकिंग द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान को हमें फुल्ली सरेंडर करना है, भगवान की भक्ति करनी है, और यही एक रास्ता है जिससे कि हम इस भौतिक सागर से जो है वो बाहर आ सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, और जो परमानेंट हैप्पीनेस जिसे हम लोग बोलते हैं तो उसे ये कर सकते हैं। और एक ही परमानेंट हैप्पीनेस जो है दैट इज लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। गुड, नेक्स्ट, बढ़िया। सत्वं हि नित्य विजातात्म गुणः स्वधान्मा कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्ट मजयेश्वर षोडशारे निष्पिंगमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। My dear Lord, O Supreme Great, you have created this material world of 16 constituents, but you are transcendental to their material qualities. In other words, these material qualities are under your full control, and you are never conquered by them. Therefore, the time element is your representation. My Lord, O Supreme, no one can conquer you. As for me, however, I am being crushed by the wheel of time, and therefore I surrender fully unto you. Now kindly take me under the protection of your lotus feet. तो भगवान के यहाँ पे जो 16 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोले गए हैं, 16 एलिमेंट्स जो बोले गए हैं, विल जस्ट हैव अ लुक, लोग सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा ये करेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन्स और माइंड, ये जो है ये 16 एलिमेंट्स है। एंड इसके साथ जो 3 जो मटेरियल नेचर के जो 3 ये है, सत्व, रज और तम जो है, तो भगवान ने ये क्रिएट किया हुआ है फॉर लिविंग एंटिटीज टू सर्वाइव इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो हम जो है इसके इन्फ्लुएंस के अंडर में ही रहते हैं, इन 3 गुणों के, और भगवान ने हमें सपोर्ट के लिए ये 16 एलिमेंट्स दिए हैं जिससे हम चीजों को समझते हैं या उनका आकलन करते हैं या जो भी है वो कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आपने क्रिएट किए हुए हैं। ये जितने भी 3 गुण है, सत्व, रज और तम, ये भी आप ही के एनर्जी से क्रिएट हुआ है, लेकिन आप जो है वो इससे ऊपर है, आपने इसे कंट्रोल किया है, आप इसके आपके अंडर में ये सब कुछ आता है, लेकिन आप इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, आप इससे ऊपर है। सो हमें ये समझना है कि भगवान जो है इन सबसे परे है, और
हमारे लिए, क्योंकि वो इन सबसे परे है और वो इटर्नल है, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है जिससे हम परमानेंट हैप्पीनेस को पा सकते हैं, और वो है भगवान का शेल्टर। और वही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर मुझे इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलना है, ठीक है ना, तो मुझे आपके शरण में आना होगा, और आपके जो लोटस फीट है उसमें मुझे अपने आप को आपके शरणों में रखना होगा। दैट इज द ओनली वे आई कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ऐसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। Any more? We need to stop here or any या more? Huh? नो, वी कैन स्टॉप।